फ्रेंड्स, आज हम हॉर्नबिल का चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल जो कि लिखा गया है नानी पालखीवाला के द्वारा। ये चैप्टर एक आर्टिकल से उठाया गया है जो कि नानी पालखीवाला ने लिखा था और पब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को। और ये चैप्टर में और या फिर उनके उस आर्टिकल में उन्होंने इश्यूज बताए थे जो हमारे अर्थ के साथ अभी चल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि हमारे जो अर्थ की जो हेल्थ है वो बिगड़ती जा रही है और शायद फ्यूचर में आके अर्थ का अस्तित्व ना रहे। मतलब ये अर्थ जो है अपनी बर्बादी के कगार पे है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नानी पालखीवाला कहता है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहा होगा जिसने इतने जल्दी और इतने ज़्यादा लोगों की अटेंशन ग्रैब करी होगी, मतलब उनका ध्यान खींचा होगा जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने खींचा था, जो कि कम से कम अभी 25 ईयर्स अगो हुआ था लॉन्च। 1972 में वर्ल्ड का पहला नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड हुई थी न्यूजीलैंड में और तब से लेके अब तक उस मूवमेंट ने मुड़ के नहीं देखा है। मतलब इन्वायरमेंट की तरफ उसने हेल्प करते ही रहा है और इन्वायरमेंट को सुधारने की कोशिश करते ही रहा है वो मूवमेंट। नानी पालखीवाला आगे बताता है कि इस मूवमेंट के आने के बाद हमने देखा है कि कैसे ह्यूमंस का देखने का नजरिया चेंज हो गया है। पहले वो पूरे वर्ल्ड को एक मैग्नेटिक व्यू के देखते थे, मतलब मशीन की तरह देखते थे कि एक मशीन है काम कर रही है, लेकिन अब उसको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज अ इंडिविजुअल देखने लग गए कि हाँ हर एक चीज इंटरडिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें हर का भला सोच के चलना चाहिए कि अर्थ सर्वाइव करेगी तभी हम सर्वाइव करेंगे। अदर स्पीशीज के साथ भी हमें साथ साथ सर्वाइव करना है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चलेगा ये प्लेनेट, ना कि सेल्फिश अंडरस्टैंडिंग या फिर सेल्फिश बन के। तो ये एक जो चेंज था वो आया था देखने के नजरिए में लोगों के। नानी पालखीवाला ने इस चेंज को इतना ही बड़ा चेंज बताया है जितना कि लोगों का सोच में चेंज आया था जब कोपरनिकस ने बताया था कि जो अर्थ है और अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगाते, नहीं तो उससे पहले लोग ये सोचते थे कि जो अर्थ है उसके चक्कर, बाकी सन और मून है जो उसके चक्कर लगाते हैं और बाकी प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। अब लोगों के नजरिए में अर्थ को भी, पृथ्वी को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझा जा रहा है कि इसके भी खुद के पार्ट्स हैं, इनके भी खुद की वाइटल प्रोसेसेस हैं जो इसके अंदर होती है अर्थ के अंदर। और अब हम जो देखते हैं जो साइंस है, जो अर्थ के मतलब जो इशारे दे रहे हैं अर्थ हमें, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे इसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं और अर्थक्वेक जैसी हमारी दिक्कत आ रही है। इससे हमें पता लगता है कि जो अर्थ अगर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझा जाए तो वो बीमार है, यानी जो हमारा प्लेनेट है वो एक बीमार है, उसकी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और इसी पे जो ये नाम है द एलिंग प्लेनेट, ये पढ़ा है द एलिंग का मतलब होता है बीमार, तो हमारे प्लेनेट को इसमें बीमार बताया गया है। आगे पालखीवाला बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी करी जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो फायदे हैं उसको भी पॉपुलराइज किया था, फेमस किया गया था, फैलाया गया था 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू है, उसके बेनिफिट है, उनके इंपॉर्टेंस है, उसको फैलाया था, जो कि एक अच्छा स्टेप है इन्वायरमेंट की तरफ, हमारे अर्थ की हेल्थ को सुधारने की तरफ। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक छोटी डेफिनेशन में बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई भी कर ले, पर हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा कुछ ना हो कि फ्यूचर जनरेशन वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर जो उनकी डिमांड्स होगी वो कंप्लीट ना हो। आसान भाषा में कहें तो कि हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। आगे पालखीवाला बताते हैं कि एक जू है लुसका जाम्बिया में, जहाँ पर एक केज है, एक पिंजरा है जिसमें लिखा हुआ कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और उस केज के अंदर अगर आप झाँकोगे तो आप देखोगे उधर कोई एनिमल नहीं है, उधर बस एक मिरर है और उस मिरर में हम खुद को देखते हैं, हम इंसान खुद को देखते हैं, तो पता लगता है कि जो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जानवर है वो खुद इंसान ही है, कि इंसान का ही सबसे बड़ा हाथ है जो इस अर्थ को नुकसान पहुंचाने में, दूसरी स्पीसीज को नुकसान पहुंचाने में। साइंटिस्ट ने अभी तक 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, मतलब 1.4 मिलियन अदर स्पीसीज बताई है हमारी ह्यूमंस के अलावा, जो हमारे साथ इस अर्थ में रहती है और हमें उनके साथ इस अर्थ को बांटना है। सिर्फ ये अर्थ सिर्फ हमारी नहीं है, ये उनकी भी है। और कहा जाता है कि 1.4 मिलियन तो अभी तक सिर्फ पाए गए हैं, और भी स्पीसीज हैं, कम से कम 3 से 400 मिलियन स्पीसीज हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है, और उनके साथ भी हमें ये अर्थ बांटना है। तो हमें इस अर्थ को अपना समझ के नहीं, सबका समझ के अर्थ की भी केयर करनी पड़ेगी, तभी जो हमारा इंसानों का भी और दूसरी स्पीसीज का फ्यूचर पॉसिबल है। आगे पालखीवाला एक इंटरनेशनल कमीशन के बारे में बताते हैं जो कि इंटरनेशनली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे ध्यान देता है। वो था ब्रेंट कमीशन, जिसमें इंडिया का एक इंडियन बंदा उसमें एक मेंबर है जिसका नाम है मिस्टर LK झा। बैंडविड्थ कमीशन की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि क्या हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक जला सा, सूखा सा, बेकार जमीन का और बीमार इन्वायरमेंट देंगे,
जहाँ पर बीमारी होगी, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा, तो क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को ऐसी पृथ्वी देना चाहते हैं जो कि बीमार हो? ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया था। आगे मिस्टर पटकेल बताते हैं कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अपनी बुक में बताते हैं कि अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 भागों में है। फिशरीज मतलब मछलियाँ, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड इसमें है। और वो बोलते हैं कि यही है फाउंडेशन हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का। ये 4 सिस्टम सिर्फ हमें खाना नहीं प्रोवाइड करते बल्कि कई सारी वाइटल्स चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के लिए, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन ब दिन फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कटाई हो रही है, और कई जगह तो लोग इतने गरीब हैं कि वो अपना जलाने के लिए चूल्हा या फिर गैस नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वो फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण फॉरेस्ट खाली होते जा रहे हैं। डॉक्टर मिस्टर जो थे उन्होंने कहा था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो इवोल्यूशन के पावर हाउस होते हैं, और आज के ज़माने में तो जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो हमारी इवोल्यूशन भी कम हो रहा है, और इवोल्यूशन कम हो रही है तो सर्वाइवल के चांस किसी भी स्पीसीज़ के, ह्यूमन स्पीसीज़ के भी कम होते जा रहे हैं। और अभी का वर्तमान का एस्टिमेशन देखें तो जो जेम्स स्मिथ है जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बताया है कि कम से कम हम 1.5 एकड़ फॉरेस्ट की ज़मीन को खो रहे हैं, मतलब 1.5 एकड़ की जगह से फॉरेस्ट खाली हो रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से। इतने तेज़ी से फॉरेस्ट यहाँ से जा रहे हैं, और फॉरेस्ट जा रहे हैं तो पेड़ जा रहे हैं तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और ये सारी चीज़ें काज कर रही है अर्थ का और बीमार होने के लिए, और पॉल्यूशन के लिए, और आगे आने वाले खतरे के लिए। इंडिया में भी फॉरेस्ट एरिया का जो लॉस हो रहा है उसको बताया गया है कि 3.7 मिलियन एकर्स एक ईयर में हम लॉस करते हैं फॉरेस्ट एरिया का। मगर कहा जाता है कि जो एक्चुअल लॉस है, मतलब जो असली लॉस है, वो फॉरेस्ट का कुछ 8 गुना ज़्यादा है इस गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से, जो गवर्नमेंट बता रही है हमें उससे भी 8 गुना ज़्यादा है। 3 साल की एक स्टडी हुई थी जो कि कंडक्टेड करी गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उसने बताया था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है कि 88 कंट्रीज जिनकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें से ज़्यादातर कंट्रीज बहुत बुरी हालत में और मतलब क्रिटिकल सिचुएशन पे है, अपनी बर्बादी के कगार पे हैं पॉल्यूशन और डैमेज के कारण। नानी पलके वाले ने इस अर्थ के बीमार होने का, अर्थ के पॉल्यूशन, इनका एक बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन ग्रोथ भी बताया है। वो बताते हैं कि इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। मतलब 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, लेकिन 1900 में एक सेकंड बिलियन और हो गए। मतलब पहले जो पॉपुलेशन को पूरा 1 मिलियन ईयर्स लगे थे फर्स्ट बिलियन होने में, वो 100 साल के अंदर ही सेकंड बिलियन भी हो गया, और फिर 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन और हो गए, और अब जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नानी पलखे वाला इसमें एक एस्टिमेशन भी बताते हैं कि हर 4 दिन में 1 मिलियन से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना भी एक बहुत बड़ा कारण है अर्थ का बीमार होने से। अर्थ की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब खराब हो रही है, उसके होने के कारण, उसका होने का एक बहुत बड़ा कारण बढ़ती पॉपुलेशन भी है। पॉपुलेशन सिर्फ अर्थ को डैमेज नहीं कर रही, पर पॉपुलेशन इंडिविजुअली भी बहुत डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल जो पुअर्स होते हैं, जो मतलब गरीब लोग होते हैं, उनके हमेशा ज़्यादा बच्चे होते हैं। वो ज़्यादा बच्चे ये सोच के करते हैं कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा वर्कर, और ज़्यादा वर्कर मतलब ज़्यादा कमाए, मगर ज़्यादा बच्चे होने के उनके ज़्यादा खर्चे होते हैं, ज़्यादा संभालना होता है। एक इंसान कोई जानवर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली प्लानिंग जैसी सुविधा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कुछ 920 मिलियन है आज के समय में, जो कि पूरी अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को साथ भी रखा जाए तो उससे भी ज़्यादा है। और लोग इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद इंडिया की कैसी कंडीशन होगी, कितनी पॉवर्टी होगी, कितने लोग रोज़ के पेट सोते होंगे, और कितनी गरीबी होगी। आगे नानी पलखे वाला बताते हैं कि ये जो एरा चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसमें हमें सबको अपना सहयोग देना चाहिए। ये एरा इस अर्थ को बचाने का है, हमें अपना सोच को बदलनी चाहिए। ये अर्थ हमारी एक वस्तु है, ये कोई पराये धन नहीं है। इस पे हमें खुद से ध्यान देना चाहिए। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जितना हो सके। इंडस्ट्रीज़ का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ही ज़्यादातर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ ही पॉल्यूशन कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन थे ड्यू पॉन्ट के, जिन्होंने 5 साल पहले अपने आप को अपनी कंपनी का CEO यानी चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर बनाया था, और वो कहते थे कि हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस, हमारी कंपनी का वजूद तभी बना रहेगा जब तक हम अपने इन्वायरमेंट की सुरक्षा करेंगे। इसलिए वो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं इन्वायरमेंट को सुधारने का, इन्वायरमेंट को बढ़िया बनाने का।
अब लास्ट में पालके वाला मिस्टर लेस्टर ब्राउन के कुछ वर्ड्स को बताते हैं। हमने जो ये प्लेनेट अर्थ है वो हमने अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से पाया नहीं है, हमने पूर्वजों के वंशज में उनको पाया नहीं है, हमने इस अर्थ को अपने आने वाले बच्चों से उधार लिया है, ये सोच के चलो। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही।